डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है, आपको मैं ब्रेक कर रहा हूं स्टोरी इस वक्त। स्पीकर की रूलिंग को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालअदम करार दे दिया है। इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा बयानिया था कि ये एक गद्दारी की तहरीक है, ये एक यूएस स्पॉन्सर्ड तहरीक है, उसको आज बहुत बड़ा धचका लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम कालअदम करार देते हैं, इसको गैर आईनी करार देते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर जिन्होंने उस दिन इतवार को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका, वोटिंग को रोका, उसको गैर आईनी करार दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद को बरकरार कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी खबर है। हुकूमत को बहाल कर दिया गया। इस्ताकत अली भाई साहब को बहुत मुबारक हो। असेंबली को बहाल कर दिया गया। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बहाल कर दिया गया। व्यूअर्स, आज की सबसे बड़ी खबर, हुकूमत को बहाल कर दिया गया, असेंबली को बहाल कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद ऑब्वियसली जब बहाल होगी तो वो भी बहाल हो गई और तहरीक अदम एतमाद जो है उसको बरकरार रखा गया है। कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा। सदाकत साहब आपने जाना नहीं भी उठ के यहाँ से मेरे भाई, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद सबसे बड़ा डिसीजन यह आया है कि ना सिर्फ स्पीकर की वो रूलिंग जिसके ऊपर 2/3 वोटर्स को गद्दार का गया, असेंबली की तहलील को कालअदम करार दे दिया गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली जिसको इमरान खान साहब ने खुद ही तोड़ दिया था, वो असेंबली आज बहाल हो गई है। पूरी कौम को मुबारक हो जी कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली को जो है बहाल कर दिया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको यहां से रिपोर्ट कर रहा हूं दुनिया न्यूज से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के स्पीकर का वो डिसीजन जिसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 5 लगाकर अदम एतमाद को रोक दिया था, अदम एतमाद बरकरार है। स्पीकर के ऑर्डर को गैर आईनी करार दे दिया गया है। असेंबली बहाल हो गई है। इमरान खान साहब की एडवाइस को सेट असाइड कर दिया गया है। असेंबली बहाल हो गई है और अदम एतमाद भी स्टे कर रही है। आमिर, इसके अलावा क्या खबर है? देखिए, जो फैसला सुनाया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से रूलिंग दी गई थी उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। और इसके अलावा जो असेंबलियों को तहलील करने का जो समरी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भेजी गई थी उसको भी गैर आईनी करार दे दिया और ये कहा है कि उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। असेंबली बहाल कर दी गई है ना मेरे भाई, जो मेरे पास न्यूज आई है, असेंबली बहाल हो गई है। असेंबली बहाल उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस ने कि असेंबली बहाल कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वजीर आजम के पास ये इस्तेहकाक ही नहीं था, वो इस काबिल ही नहीं थे, उनका पावर नहीं थी कि वो असेंबली को तहलील करते। और ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक फैसला दिया है। उन्होंने ना सियासी सवाल को देखा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दोनों हाथों से सलाम है क्योंकि बहुत से लोग ये अदम एतमाद पर वोटिंग का ऑर्डर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा इस पर वोटिंग होगी और ये वहीं पे हम पहुंच गए इतवार में जिसमें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें पीछे भेजा था और वो पीछे से स्पीकर को ये ऑर्डर जारी किया गया कि फौरी इजलास तलब करें और इस इजलास को देखे बगैर तो सदाकत अली भाई साहब मैं अब यहां से जाऊंगा नहीं और आपने आना जरूर है आपकी दफा। लेकिन व्यूज आपको दोबारा अपडेट करते हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आपको मैंने अभी सुनाया है, जो वैसे मैंने तो नहीं सुनाया, चीफ जस्टिस साहब ने सुनाया, मैंने सिर्फ रिपोर्ट किया है। इमरान खान साहब के स्पीकर की आर्टिकल 5 की तोजी को रद्द कर दिया गया है। अदम एतमाद में वोटिंग को जो रोका गया उसको रद्द कर दिया गया है। इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जिसके अंदर उन्होंने असेंबली की तहलील करने का सदर को मशवरा दिया उसको रद्द कर दिया गया है। अदम एतमाद को बहाल कर दिया गया है। स्पीकर को कहा गया कि फौरन कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए और फौरी तौर पर अदम एतमाद में वोटिंग हो। तारीख साज फैसला, आइकॉनिक फैसला, बहुत बड़ा फैसला। इतने प्रेशर के बावजूद कानून और आइन के दायरा कार में रहते हुए अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। इसमें दोबारा किस दिन, परसों हफ्ते वाले दिन, मैं आपको दोबारा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। सदाकत अली बासी साहब भी वहाँ खरामा पहुंचेंगे, मेरे भाई जो मेरे साथ हैं। हफ्ते को जाना है, वहां पे आपको मैं ऑर्डर सुना रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। हफ्ते को सदाकत अली बासी साहब और मियां जावेद लतीफ साहब और सारे पार्लियामेंटेरियंस और मैं, पूरे मुल्क का मीडिया वहां पे इंशाल्लाह जाएगा। जब पार्लियामान फेल हो जाए, चाहे वो हुकूमत की वजह से हो या अपोजिशन की वजह से, फिर हमेशा कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया है। और ये पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी खबर है। 9 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास अब बुला लिया गया है। उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद पे दोबारा वोटिंग होगी और जो भी हाउस का कॉन्फिडेंस कमांड करेगा वही पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर होगा। इस वक्त कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इमरान खान साहब हैं, लेकिन उनके तमाम फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने आइन, कानून, दलाइल की रोशनी में रद्द कर दिया है। इमरान खान साहब की असेंबली तहलील करने का फैसला रद्द कर दिया है। उनका निगरान सेटअप बनाने का फैसला खुद ब खुद रद्द हो गया है। उनका निगरान प्राइम मिनिस्टर चुनने का फैसला खुद ब खुद रद्द हो गया है। इमरान खान साहब के लिए आज कोई अच्छा दिन नहीं है, तहरीक इंसाफ के लिए आज कोई अच्छा दिन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान के दस्तूर के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी ढांचे के लिए आज का दिन, और जो जज साहब है बंदियाल साहब और उनके पूरा जो जजेस का पैनल है, उनके हवाले से ये दिन तारीखी दिन इख्तियार करेगा। ये तारीख में लिखा जाएगा।
तमाम तर प्रेशर, तमाम तर दलाइल के बावजूद उन्होंने कानून और आइन का साथ दिया और इस आइन शिकनी को रोका जो पाकिस्तान की आइंदा वाली नस्लों के लिए आइंदा कोई स्पीकर आइन से मावरा जाके जो है वो ऐसा इकदाम कर ही नहीं सकेगा। बहुत बड़ा डिसीजन है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने फैसले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने या उनके बिहेस्ट पे प्रेसिडेंट ने किए हैं इतवार के बाद, अदम एतमाद की तहरीक को डिफीट करने के बाद, वो सारे के सारे फैसले का लदम करार दे दिए गए हैं। इमरान खान साहब के और उनके सदर आरिफ अलवी के सारे फैसले अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिए, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको रद्द कर दिया है। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर एक जमहूरी तरीके से अदम एतमाद जो होने जा रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, उसके अंदर वोटिंग करेगा और अपना नया पार्लिमानी लीडर चुनेगा। वो इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, वो सदाकत अली अब्बासी साहब भी हो सकते हैं, वो मियां जावेद लतीफ साहब भी हो सकते हैं।